दर चाभावेन प्रमुदित मनादरे दुर्या छना दासित सर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाहा पंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्र गंभीरा मोक्षे मार्ग देशिका। पंच परमेष्ठि भगवान की आजाद हो गए हो, आजाद हो गए हो। इतने भी आजाद मत हो जाओ कि हाथ ना उठा पाओ, इतने भी आजाद ना हो जाओ कि बोल ना पाओ। और जो बोल नहीं पाता है वो कभी उठ नहीं पाता है। पंच परमेष्ठि भगवान की जय हो, एक आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजनवानी माता की। बोले परम पूज्य राष्ट्रीय संत आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। भारत माता की याद आ रही है, भारत माता की याद आ रही है या कल कल याद आई थी? कल कल भारत माता की याद आई, सबने तिरंगा फहराया और कहा कि मैं आजाद हो गया। कल तिरंगा फहराया, मैं आजाद हो गया। पूरे दिन भर देशभक्ति के गीत गाए और आज सवेरे उठकर कहता है भारत माता आजाद। भव्य आत्माओं, आप भारतीय 1-2 दिन के लिए नहीं हो, आप भारतीय 1-2 साल के लिए नहीं हो। जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक मैं भारतीय हूं। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे भारतीय होने से ही क्या मोक्ष मिलेगा? भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेर भगवान महावीर जो हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं, किंतु ये ध्यान रखना इसके बाद भी तीर्थंकर तो होंगे और 1-2 साल नहीं, 1-2 बार नहीं होंगे। जब तक संसार है तीर्थंकर होते चले जाएंगे और जब तक मोक्ष है कोई ना कोई मोक्ष को प्राप्त करता चला जाएगा। भव्य आत्माओं, ये भारत पुण्य भूमि है, ये भारत पुण्य भूमि है और पुण्यशाली है हम तो इस भूमि में जन्मे हैं। ये भारत तीर्थंकरों को अपनी गोद में रखता है, ये भारत निर्गंथों को, समणों को अपनी गोद में रखता है, महापुरुषों को अपनी गोद में रखता है। कहीं भी चले जाना, कहीं भी, अनंत जी कहीं भी चले जाना, किंतु कहीं भी चले जाना, आज से भगवान के नाम की एक माला ज्यादा फेरना शुरू कर देना। किसी भी देश में चले जाना, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं भी चले जाना, किंतु भावना कर लेना, भावना कर लेना कि हे भगवंत कहीं भी जीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेश में जीऊं, यू अमेरिका में जीऊं, रूस में जीऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता जीने का, किंतु हे भगवंत इतनी इच्छा जरूर रखता हूं, भारतीय हूं, भगवान महावीर को मानता हूं, जियो और जीने उदे बोलता हूं, बस इतनी की इच्छा है
जब भी अंतिम श्वास निकले तो मेरे भारत की भूमि पर निकले। जब भी अंतिम श्वास निकले तो भारत की भूमि पर निकले, जो कि संलेखना निर्गंथों के चरणों में होती है। कसायों का दमन निर्गंथों के चरणों में होता है, और निर्गंथ जो मिलते हैं भारत की भूमि पर मिलते हैं। इसलिए भगवंत अंतिम श्वास निकले तो भारत की भूमि पर निकले। यदि अंतिम श्वास भारत की भूमि पर निकलेगी तो किसी ना किसी निर्गंथ का सानिध्य मिल जाएगा, जिसकी वाणी से कसाई मिट जाएगी और मैं भी भगवान बन जाऊंगा। भव्य आत्माओं, सत्य, क्या बोला मैंने? दिनेश जी, सत्य किसने बनाया? सत्य को भगवान महावीर ने नहीं बनाया, सत्य को राम ने नहीं बनाया, सत्य को हनुमान ने नहीं बनाया। सत्य की आराधना, सत्य की आराधना की वर्धमान बन गए, राम बन गए, हनुमान बन गए, बुद्ध बन गए। ये मत कहना कि महाराज जी पता है आपको, जब से भगवान महावीर आए जिन शासन चमक गया। आदित्य भैया, महाराज जी जब से भगवान महावीर आए जिन शासन चमक गया। अरे भगवान महावीर के आने से दिन शासन नहीं चमका, जब से भगवान महावीर ने जिन शासन में जन्म लिया वो महान बन गया। व्यक्तियों से धर्म महान नहीं होता, धर्म तो हमेशा महान है। जिस दिन तू धर्म को समझ जाएगा, कसाई निकल जाएगी और तू अपने आप महान हो जाएगा। हमारे पास 3 दुकानें हैं। कितनी दुकानें शुभम भैया? कितनी दुकान आपके पास? 2, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, दोनों आजू बाजू हैं। दुकान कितनी है अपने पास? प्रतीक जी कितनी दुकान है? 3। वो कह रहे हैं 3 दुकानें हमारे। 3 दुकानें हैं। एक दुकान ज्ञान की दुकान है, एक दुकान कसाई की दुकान है, और एक दुकान पुद्गल की है। ज्ञान की दुकान में तो लाभ ही लाभ है। ज्ञान की दुकान में तो ढोंगिया जी लाभ ही लाभ है, और कसाई की दुकान में तो हानि ही हानि है। और पुद्गल की दुकान में ना हानि है और ना लाभ है। एक सेठ जी थे, सोनलाल जी, नहीं वो दूसरे सोनलाल जी थे, और उनकी दुकान 2 थी, हीरे मोती की और एक कोयले की। हीरे मोती भी बेचते थे और कोयले की दुकान भी थी। जब जब हीरे मोती की दुकान में लाभ होता था तो कोयले की दुकान में हानि होती थी। आप कह रहे हमारा लाभ हो रहा है, लाभ ही लाभ हो रहा है, जब तो सोनलाल जी चमक रहे हैं। और जब जब कोयले की दुकान में लाभ होता था तो हीरे मोती दुकान में हानि होती थी। महाराज बड़ा लाभ हो, महाराज ये बड़ी हानि हो गई। आज का तो पूरा साल अब की बार तो उसी प्रकार भव्य आत्माओं, ज्ञान की दुकान बढ़ेगी तो कसाई रूपी कोयले की दुकान में हानि होगी, और यदि कोयले की दुकान में कसाई रूपी कालुस्ता की कोयले की खदान बढ़ेगी तो ज्ञान की दुकान में हानि ही हानि होगी। भव्य आत्माओं, सिमंदर स्वामी, अनंत भगवान, महावीर भगवान, इनके पास 2 ही दुकानें हैं। एक ज्ञान की दुकान और दूसरी पुद्गल की दुकान। ज्ञान की दुकान में ज्ञान बढ़ रहा है, और पुद्गल की दुकान में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। साधु संतों के पास, साधु संतों के पास 2 ही दुकान है। साधु संतों के पास दुकान कितनी है?
नहीं, टोंगे जी दुकान तो 3 है। ज्ञान की दुकान भी है, कसाई की दुकान भी है और पुद्गल की दुकान भी है। किंतु आचार्य भगवंतों के पास, साधु संतों के पास ज्ञान की दुकान लाभ ही लाभ दे रही है, कसाई की दुकान हानि हानि कर रही है। अनंतानुबंधी नहीं है, प्रत्याखान नहीं है, प्रत्याखान नहीं है, मात्र सुंजनन कसाई है जो हानि तो दे रही है किंतु ज्ञान को कम नहीं करने दे रही है। और आपके पास भैया, आपके पास महाराज जी मरने के लिए भी समय नहीं है। आपके पास तो कसाई की दुकान में लाभ ही लाभ हो रहा है, लाभ ही और लाभ हो रहा है। चारों दुकानें कसाई की खुली पड़ी हैं, लाभ ही लाभ हो रहा है। महाराज अभी तो ज्ञान की दुकान खुली ही नहीं है, और जब ज्ञान की दुकान नहीं खुली है तो कसाई की दुकान में लाभ ही लाभ होगा, इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि कभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भव्य आत्माओं, चर्चा चल रही है कसाईयों की। संजलन कसाए अनंतानुबंधी सम्मित नहीं होने दे रही है। अनंतानुबंधी पत्थर की रेखा, ऐसा क्रोध है कि पत्थर की रेखा है, भरेगी नहीं। अनंतानुबंधी मान पत्थर है, टूटूंगा नहीं। अनंतानुबंधी माया, वो माया कह रही है बांस की जड़, बांस की जड़ देखते रहो कैसी घूमती रहती है, मालूम नहीं पड़ता। और अनंतानुबंधी लोग कह रहा है कृमि राग सा दर्श, मर जाऊंगा। वो कीड़ा क्या करता है, जैसा खाता है वैसा ही मल द्वार से उसी रंग का धागा निकालता है, और उस धागे को कितना ही धोना कभी भी अपने रंग को छोड़ता नहीं है। जला भी दोगे तो वो कहेगा जल जाऊंगा किंतु अपना रंग नहीं छोड़ूंगा, और जलने के बाद भी उसी रंग की बदबू देता है। उसी प्रकार अनंतानुबंधी का साय जिसके पास में होती कहता है मैं मर जाऊं, सामने वाले को छोड़ूंगा तो नहीं, मैं तो जलूंगा ही जलूंगा। तो ये भी लेकर ऐसी है अनंतानुबंधी कसाएं, अप्रत्याखान कसाएं। पृथ्वी की रेखा है तो क्रोध किंतु थोड़ा सा कम है। और कह रहा महाराज पत्थर है, टूट जाएगा, पृथ्वी की है, पृथ्वी भर तो जाएगी किंतु समय लगेगा। और यदि एक बार पृथ्वी पर रेखा पड़ जाए तो चोला अलग अलग हो जाता है, परिवार बट जाता है। आप प्रत्याखान मान कह रही हैं हड्डी जैसी हूं, हड्डी जैसी, दम लगाना पड़ेगा। महावीर जी के नहीं टूटने वाली, संधि भी तोड़ सकता है। और माया कह रही है पशु के सिंह होते ना, सिंह मायाचारी तो हैं किंतु अनंतानुबंधी से थोड़ी सी, किंतु ऐसी मायाचारी है कि संयम बरती नहीं बनने दे रही। और लोभ कैसा है, काजल काला हो गया है, और कालक छुटाने के लिए होली पे गिरीस लगाते हो। जब लगाते हो तो बड़ा आनंद आता है किंतु छुटाने में समय लग जाता है। प्रत्याखान कसाई कह रही है कुछ भी कर ले मुनि बनने नहीं दूंगी, कितने ही मुनि की सेवा कर ले, कितना ही दान दे ले, मुनि बनने नहीं दूंगी। और मुनि बन भी जाएगा तो मुनि का आनंद नहीं लेने दूंगी। और कैसी है वो कसाई, धोली पर रेखा लग जाए अथवा सूखी लकड़ी तुरंत तोड़ दूंगा। मायाचारी करता तो है, कैसी मायाचारी, जैसे पैर में कीचड़ लग गया है। भव्य आत्माओं, प्रत्याखान माया कैसी है, गोमूत्र
गौमूत्र कैसे गाय मूत्र करती ना, टेढ़ी मेढ़ी तो हमें ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। और लोग कैसा है, कीचड़ पैर में लग गई है छूट जाएगी थोड़े से पानी से। अब आ रही है सुंजरन कसाएं, वो कह रही है मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ करती भी नहीं और मेरे बिना कुछ होता भी। सुंजरन कसाई कह रही है कोई बात नहीं, मुनि बन जा, मुनि बन जा। केवली की बात छोड़ो पदम जी, वो कह रही है मुनि बन जा कोई बात नहीं, किंतु ये ध्यान रख लेना तुझे मैं मोह को विनाश करने नहीं दूंगी। जब तक मैं रहूंगी मोह छूटेगा नहीं और मैं कुछ करती भी नहीं और मेरे बिना कुछ होता भी। यदि तू ऊपर जाना चाहता है पारस जी ऊपर जाना है, माना कर रहे हैं नहीं जाना, महाराज अभी ऊपर नहीं जाना, अभी ऊपर नहीं जाना, अभी तो महाराज उम्र ही क्या है, अभी तो दूध पीते बच्चे, अभी तो पासे पापा कहते हैं, पासे पापा और पासे पापी कहते हैं। जिस दिन पाप से परमात्मा कहना शुरू कर दूंगा उसी दिन मैं घर के ऊपर चला जाऊंगा। भव्य आत्माओं, सुंजरन कसाई कह रही है कुछ भी कर ले, बहुत पुरुषार्थ कर लिया तूने, किंतु ये ध्यान रखना मेरे रहते रहते तेरा गुणस्थान बारहवां नहीं होगा, मेरे रहते रहते तो सर्वज्ञ नहीं बन सकता और मेरे रहते रहते तो केवल ज्ञानी नहीं बन सकता और तो और मेरे रहते रहते सु भगवान नहीं बन सकता। संजलन, सम प्लस ज्वलन, सम मैंने समीचीन, सम मैंने निर्मलता, सम मैंने विशुद्धि, जो विशुद्ध चारित्र को धारण करने ना दे, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट होने ना दे, उसे कहते हैं सुंजरन कसाएं। अर्थात जो कसाएं जलती तो है, जो कसाएं जलती तो है, मुनि तो बना दिया, मुनि का आनंद भी दे रही है। इसलिए कहा जाता है ना, मुनियों के अंदर कसाई कैसी होती है, निर्मल जी कसाई कैसी होती है, जैसे हाथ में हल्दी लग जाए तो थोड़ी देर में ही, नहीं आपके हाथ पे हल्दी लग गई, एक बार लगी थी अभी तक हल्दी छूटी नहीं है। निर्मल जी एक बार हल्दी लगी थी अभी तो छूटी नहीं है, और जब दूसरी बार लगाओगे तो वो जब भी छूटेगी जब तुझे मोक्ष मिल जाएगा। लगानी है, अभी समय है, देखो अभी समय, पहली हल्दी लगाई थी जब समय नहीं था, किंतु मोक्ष की हल्दी लगाने के लिए सोचता है। संजनन कसाई कह रही है हल्दी का रंग कैसा होता है, जरा सा धूप आई नहीं उड़ गया। क्रोध, कैसा क्रोध है मुनि राजों का, हल्दी के रंग जैसा। मुनि राग का क्रोध है पानी की रेखा जैसा, पानी पर रेखा खींचो तुरंत मिट जाएगी, क्रोध तो है। तो ये ना कह देना महाराज जी आप क्रोध से रहित हो गए, बड़े क्रोध करते हैं महाराज। अरे भैया महाराज है तो क्रोध होगा, क्योंकि सुंजरन कसाई का गुणस्थान पहले से लेकर 10वें तक का है। इसलिए कोई भी मुनिराज हो, कुंद कुंद स्वामी को भी क्रोध था, और जब भगवान महामुनि महावीर 7वें 8वें 9वें गुणस्थान में आए उनको भी क्रोध था, किंतु वो क्रोध कैसा था, आया और चला गया। और आपका क्रोध कैसा है, आ तो गया है, अनंत 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 भव निकल जाते हैं फिर भी जाता नहीं है। महाराज मान करते हैं, अरे महाराज को क्या का मान, उनके पास है क्या जो मान करें, वो महाराज के पास क्या जो मान करें। नवीन जी कुछ है आपके पास, बोले महाराज बहुत कुछ है, चश्मा है, कपड़े हैं, गाड़ी है, लाड़ी है, इसलिए मान है। आपके पास क्या है? अरे मुनियों को भी मान है कि मैं मुनि हूं,
मुनियों के पास भी मान है कि मैं आत्मा का ध्यान करता हूं और मेरा छठा सातवां गुण स्थान है। किंतु का मान कैसा है? खुरपे जैसा। खुरपे, खुरपा देखा ना, उस जैसा। माया कैसी है? उनका, मुनियों का माया है खुरपे जैसी, जिससे भूमि खोदते हो। और मान कैसा है? लता जैसा। लता, यदि किसी के मकान पे लता चढ़ जाए तो क्या करते हो? तुरंत टूट जाएगी। और कैसी माया करी? खुरपा माया तो है, किंतु अंतर्मुहूर्त में छोड़ जाएगी। और लोभ कैसा था? हल्दी के रंग जैसा। इसलिए मुनिराज की कसाई कैसी हैं? अंतर्मुहूर्त। और ये ध्यान रखना, जो जो मुनि बन गए हैं, जिनका छठा गुण स्थान है, ऐसे मुनिराज क्रोध मान माया लोभ कर सकते हैं, किंतु उन्हें ये पता है कि एक अंतर्मुहूर्त से पहले पहले इनको छोड़ दे। यदि तेरा अंतर्मुहूर्त से एक समय भी ऊपर हो गया तो गुणस्थान गिर जाए, बढ़ेगा नहीं, गिर जाएगा। क्योंकि घर परिवार त्याग किया था आत्मा से भगवान बनने के लिए, घर परिवार का त्याग किया था साधना करने के लिए, घर परिवार का त्याग किया था कसाईयों को नष्ट करने के लिए। यदि मुनिराज कहते ना, वो महाराज जी उस मुराद ने मुझे शराब दे दिया। अरे पागल, कोई ज्ञानी शराब देते हैं, मुनिराज ने तुझे वरदान दे दिया है। क्योंकि मुनिराज यदि भावलिंगी हैं तो उनके शब्दों से कभी तेरा पतन नहीं होगा, तेरा उत्थान होगा। बस इतना है, तू समझ नहीं पाया। देखो, महाराज ने मुझे डांटा है। अरे बाप जब डांटता है तब भी दुख होता है, मुनि जब डांटता है तब भी दुख होता है। और कुंद स्वामी कहते हैं, दुख में ही तो आत्मा की याद आती है। इसलिए मुनिराज किसी को शराब देते नहीं हैं, और यदि किसी के लिए कुछ कह भी देते हैं तो वो भी वरदान बन जाता है। हमारे जैन शासन में गंधर्व बले विधान, इसका अर्थ क्या है? 64 रिद्धियों का वर्णन है। अरे मुनिराज तो ऐसे निर्मल होते हैं कि कसाई तो हैं अंतर्मुहूर्त की, किंतु कसाई में, उस कसाईयों के सद्भाव में भी जिस प्रकार तारों के बीच में भी जुगनू चमकता रहता है, वैसे ही कसाई के उदय में भी उनका संयम पलता रहता है। और जो कसाई, संजरन कसाई कह रही आई तो हो, संयम का नाश नहीं करूंगी। क्या कह रही है कसाई? आई तो हो, संयम का नाश नहीं करूंगी, थोड़ा सा मल पैदा करूंगी। और वो मल क्या कर रहा है? वो मल तेरे को यथाख्यात चारिक की प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। एक थोड़ा सा मल, अर्थात जो कसाई तेरे सम्मित्व का, तेरे देश चारित्र का, तेरे सकल चारित्र का घात ना करती हो, किंतु तुझे मुनि राज से केवली ना बनने दे, उसे कहते हैं संजनन कसाए। जो तुझे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट होने ना दे, उसे कहते हैं संजनन कसाए। इसलिए भव्य आत्माओं, मुनियों के पास भी कसाई तो हैं, किंतु वो कसाएं इतनी हैं कि अंतर मुहूर्त में ही छूट जाती हैं। महाराज ने तुम्हें सुधारने के लिए डांटा था वैभव जी। अवधि ज्ञान मेरे पास भी है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, और आपके पास तो हमेशा। ये ध्यान रखना, मुनिराज की पास कसाई तो हैं, यदि कोई तुम्हें डांट दे तुझे समझ लेना, मुनि ने तो तुझे एक ही बार डांटा था, एक ही बार बोला था, और तूने क्या कर लिया? उस मुनि की एक वचन को सुनकर तूने अपने अनंत भवों को बढ़ा लिया। इसलिए ध्यान रखना,
मुनियों की डांट में भी प्यार होता है और मुनियों की मार में भी मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलता है। वो मुनिराग की कसाई मत संजन कसाई थी, जरा सी देर हुई और निकल गई। ये कसाई जीव को यथा ख्यात चारित धारण करने नहीं देती, अर्थात 11वां 12वां 13वां 14वां गुण स्थान प्राप्त होने नहीं देती। अब आप सोच लो, ये 4 कसाई, कितनी कसाई? अनंतानुबंधी, अप्रत्याखान, प्रत्याखान, संजनन, क्या कर दिया? आपके गुण स्थान बना दिए। अनंतानुबंधी कसाई के उदय से तेरे 2 गुण स्थान बनते हैं, पहला और दूसरा। अनंतानुबंधी कसाई तेरा पहला दूसरा गुण स्थान बनाती हैं और आप प्रत्याखान कसाई का उदय है तो तेरा गुण स्थान चौथा बन जाएगा। प्रत्याखान कसाई का उदय है तो गुण स्थान 5वां है, और यदि संजन कसाई का उदय है तो 6 से लेकर 10वां गुण स्थान है। और जिस दिन कसाई निकल जाएगी गुण स्थान 11वां 12वां हो जाएगा। और जब तक योग है, जब तक योग है, गुण स्थान 11वां भी है, 12वां भी है, 13वां भी है। और जिस दिन योग निकल जाएंगे 14वां मिल जाएगा, और जो 14वां छोड़ देगा भगवान सिद्ध बन जाएगा। इसलिए कसाई गुण स्थान बनाती हैं, कसाएं तेरा चारित्र निर्माण करती हैं। और याद रखो मेरी पहले दिन की परिभाषा, मोह और योग के निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से आत्मा के दर्शन और चारित्र की जो तारतम्यता होती है उसे गुण स्थान कहते हैं। कसाई ने क्या किया? तेरी श्रद्धा बिगाड़ी। कसाई ने क्या किया? तेरा चारित्र बिगाड़ा। और जब श्रद्धा बिगड़ी, चारित्र बिगड़ा तो गुण स्थान बिगड़ा। और जब श्रद्धा बढ़िया हुई, श्रद्धा अच्छी हुई, चारित्र अच्छा हुआ तो तेरा गुण स्थान भी अच्छा हुआ। और जब चारित्र की पूर्णता हो गई तो तू भगवान। इसलिए कसाई गुण स्थान बनाती हैं, योग गुण स्थान बनाता है। और जो कसाई योगों को जीत लेगा उसका श्रद्धान चारित्र मजबूत हो जाएगा, और जो मजबूत हो जाएगा वही सिद्ध भगवान बन जाएगा। एक कसाई और रह गई, एक कसाई और रह गई है। कसाई की दुकान बहुत बड़ी है, जल्दी से खाली होने वाली। ज्ञान की दुकान कसाई के कारण तिरोहित हो सकती है किंतु नष्ट। कसाई की दुकान कितनी भी बड़ी हो, कसाई की दुकान कितनी भी बड़ी हो, एक ना एक दिन तो खाली करनी ही पड़ेगी। किराए की है भैया दुकान, किराए की नहीं है, दुकान किराए की है। फिर अभी तो बोले किराए की है। अच्छा बोलो महाराज दुकान तो मेरी अपनी है, कसाई किराए की है। अरे पगले, यदि दुकान तेरी अपनी है तो वो भी तो कसाई है न, कि जब तक दुकान है तब तक कसाई है। कसाई किराए पे मिली है और दुकान पापा ने दी है। शुभम भैया एक दुकान और लेनी है महाराज, भले किराए पे लेनी पड़े, लेनी तो है। दुकान का किराया देना पड़ेगा किंतु कसाई किराया अपने आप ले लेती है। तो ये ध्यान रखना, कसाई की दुकान खाली होगी, करनी पड़ेगी, किराए पे मिली है। जब तक किराया देते रहोगे वो दुकान चलती चली जाएगी। आज जिस दिन किराया देना बंद कर दोगे दुकान मालिक ले जाएगा। जब तक राग देश करते रहोगे कसाई की दुकान बहुत चलेगी, कभी बंद नहीं होंगी। और जिस दिन राग देश छोड़ दोगे कसाई अपने आप छोड़ जाएगी। इसलिए भव्य आत्माओं किराए की दुकान छोड़ दो, किराए की दुकान सोनलाल जी छोड़ दो। बोलो महाराज मकान अपना है, गाड़ी अपनी है, पत्नी अपनी है और यहाँ तक कि पोते भी अपने ही हैं।
किराया तो है ही नहीं, किराया देता ही नहीं। किंतु भव्य आत्माओं, ये सब तेरे अपने हो सकते हैं, किंतु ये तेरा शरीर किराए का है, इसके लिए इसे छोड़ दो। छोड़ने से पहले कसाई खाली कर दो, ताकि दुकान दो ही रह जाए, एक ज्ञान की और एक पुद्गल की। पुद्गल की दुकान रह जाएगी तो कोई लाभ हानि नहीं होगा, और ज्ञान की दुकान मिल जाएगी तो ज्ञान में तो लाभ ही लाभ होता चला जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, क्या करना है? दुकान खाली कब करनी है? कब करनी है? राजकुमार जी, आजाद हो गए हो, स्वतंत्र भारत के गुलाम सिपाही, स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र शासन के, स्वतंत्र धर्म के गुलाम हैं हम। और जिस दिन तक, जब तक ये गुलामी रहेगी, धर्म के स्वामी बनने वाले नहीं। इसलिए दुकान किराए की है। क्या करना है? काले कपड़े पहन कर है, इसलिए बोले महाराज खाली नहीं करूंगा, खरीदनी है। किराए की दुकान है, अपनी बनाऊंगा। कसाई की दुकान है, ज्ञान की बनाऊंगा। क्योंकि कसाई की दुकान तो मेरा विभाव है, ज्ञान तो मेरी आत्मा में है। और जिस दिन मेरी कसाई ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी, उस दिन मेरी कसाई हार जाएगी और मेरी ज्ञान की दुकान चमक जाएगी। फिर बाहर से भले कितना काला हूं, अंदर से तो दिल वाला कौन? अच्छाई सारी तुम्हारे में ही है, बुराई तो सारी यहीं भरी पड़ी है। इसलिए भव्य आत्माओं, दुकान किराए की है, खाली करनी है। 3 दुकानों में से एक ही दुकान अपनी है, ज्ञान की दुकान। पुद्गल की दुकान भी जाएगी और कसाई की दुकान भी जाएगी। इसलिए भव्य आत्माओं, दुकान जाए उससे पहले ज्ञान जाओ, ताकि ज्ञान की दुकान भर जाए। और यदि एक बार ज्ञान की दुकान भर जाएगी तो वास्तव में भगवान बन जाओगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। बोलिए परम